कभी कभी हम बहुत अकेले पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमारा है ही नहीं। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, वही हमारा साथ नहीं देते। फिर लगता है कि सारी दुनिया मतलबी है। जिंदगी में हम जिसे भी अपना मान लेते हैं, वो हमारा दिल ज़रूर दुखाता है। वो ही हमें ये एहसास कराता है कि कोई हमारा अपना नहीं है। लेकिन जिन लोगों का भरोसा और प्रेम ईश्वर पर होता है, वो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो, ईश्वर कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते। एक बार एक साधु मार्ग से जा रहे थे। वे बारिश के पानी में प्रेम और मस्ती से चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। वहाँ पर एक कढ़ाई में गरम दूध उबल रहा था और दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियाँ तैयार हो रही थीं। साधु कुछ देर के लिए वहाँ रुक गए। भूख का एहसास था और मौसम का भी असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहते थे, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे कहाँ से होते। साधु वहाँ भट्टी में हाथ सेकने लगे और वहाँ से उठने को तैयार हुए। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे तो हलवाई को दया आ गई और उसने एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियाँ साधु को दे दी। साधु ने गरम जलेबियाँ गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिए। साधु का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वे फिर एक नए जोश में बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाते चले जा रहे थे। वह इस बात से बेखबर थे कि एक पति पत्नी भी बारिश के पानी से खुद को बचते बचाते उनके पीछे चले आ रहे थे। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली उस औरत के कपड़ों को भिगो दिया और औरत की कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके पति को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और साधु को उसके कपड़ों से पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए। साधु चुपचाप सुन रहा था, पर साधु का चुप रहना भी उस लड़के को सहन न हुआ। उस औरत ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन उसकी आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी कुछ न कर सकी। राह पर चलने वाले लोग भी इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। उस लड़के के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया और साधु थप्पड़ की ताब न झेल सका और लड़खड़ाते हुए कीचड़ पर गिर पड़ा। उस लड़के ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। साधु ने आकाश की ओर देखा और बोला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियाँ और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे वही पसंद है। ये कहता हुआ वह फिर वहां से चल दिया। दूसरी तरफ वह पति पत्नी भी अपनी मस्ती में अपने रास्ते चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वह अपने घर पहुंच गए। वो लड़का अपनी पॉकेट से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर जा रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक उस लड़के का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। उसकी पत्नी ने बहुत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द और डर था, जो सुन के आसपास के लोग तुरंत उसकी मदद करने के लिए आ पहुंचे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़के का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण उस नौजवान लड़के की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में बात करने लगे कि निश्चित रूप से इस साधु ने थप्पड़ खाकर इस लड़के को श्राप दिया है, नहीं तो ऐसे नौजवान लड़के का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े आश्चर्य की बात लगती है। कुछ लड़कों ने यह बात सुनकर उस साधु को घेर लिया। एक लड़के ने साधु से कहा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण उस लड़के को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान लड़का सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने उन लोगों से एक सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक लड़के ने आगे बढ़कर कहा,
हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने उस लड़के के कपड़े को गंदा किया था? उसने बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने पूछा, फिर उस लड़के ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह लड़का इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त न कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़े को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। साधु ने कहा कि भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। कभी किसी को परेशान न करो, कभी किसी का दिल न दुखाओ, हिसाब हर चीज़ का देना पड़ता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर हमारा साथ ज़रूर देते हैं।